आज हम पार्ट 6 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड में परीक्षा में पूछे गए 2018 से लेकर के 24 तक, और साथ साथ में अलग अलग असाइनमेंट में से भी पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों का भी हम अध्ययन करेंगे। सभी असाइनमेंटों का हम अध्ययन करके आईएमपी बनाया हुआ है। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि पार्ट 6 जो है विभाग ए में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 2 अंक का हो गया ये। विभाग बी में क्वेश्चन नंबर 26 एक ही क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। विभाग सी में क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, यानी कि यहाँ पर विभाग सी के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर हुए। विभाग डी में आपको क्वेश्चन नंबर 51 मिलेगा 3 नंबर का, और विभाग ई में कोई भी क्वेश्चन मिलेगा नहीं। यानी ये पार्ट आप तैयार करते हैं तो 12 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ये पार्ट 10 नंबर का है और विकल्पों के सहित में इसके साथ में क्या आता है 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाता, 12 नंबर करके ये पार्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पार्ट 6 बेरोजगारी। पहला प्रश्न है 1 स्टार लगा हो तो समझ लेना 2 या 2 से अधिक असाइनमेंट में दिया। अगर 2 स्टार लगे यानी 5 से ज़्यादा असाइनमेंट में ये प्रश्न दिया हो तो 2 स्टार होंगे, तो वो मोस्ट आईएमपी समझना है। पहला है प्रवर्तमान वेतन दर पर काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद काम न मिले ऐसा व्यक्ति अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए बेरोजगार, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी शेष, ऑप्शन डी कर्मचारी। तो इसको हम बेरोजगार कहते हैं, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। दूसरा है अनिवार्य रूप से बेरोजगारी का विचार किस श्रम की पूर्ति के संदर्भ में किया गया है। मई 2021 जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी वृद्ध। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए सक्रिय आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेरोजगारी के प्रकार निर्धारित करने के मुख्य 4 मापदंड किसने प्रस्तुत किए। मार्च 2020 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, अगस्त 2020 में पूछा गया है, मई 2021 में, जुलाई 22 और 23 में पूछा गया है। यानी कि 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। तो ऑप्शन ए राजकृष्ण, ऑप्शन बी महालनोबिस, ऑप्शन सी केन्स या किन्स भी बोल सकते हैं, डी रोडान। यहाँ पर इसका नाम किन्स भी होता है, किन्स किसी जगह पे किन्स और किताब में किन्स दिया है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए राजकृष्ण आएगा। चौथा है असरकारक मांग के अभाव में किस प्रकार की बेरोजगारी अस्तित्व में आती है। मार्च 2023 में पूछा गया है। ऑप्शन ए घर्षणजन्य, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी प्रच्छन्न। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन सी आता है चक्रीय, इसका आंसर आता है। 5वां है किस प्रकार की उत्पादन पद्धति बेरोजगारी में बढ़ोतरी करती है। जुलाई 2022, मार्च 18 और 24 में पूछा गया है, जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए श्रम प्रदान, ऑप्शन बी पूंजी प्रदान, ऑप्शन सी कृषि प्रदान, ऑप्शन डी शिक्षा प्रदान। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी पूंजी प्रदान। 6ठा है कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी विशेष देखने को मिलती है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी शैक्षणिक क्षेत्र, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र। तो ऑप्शन ए इसका आंसर आता है कृषि क्षेत्र, इसका आंसर आता है। 7वां ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता खाली जगह होती है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अनंत। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी शून्य। 8वां क्वेश्चन है हमारे पास संपूर्ण बेरोजगारी का अनुपात किस आयु वर्ग में अधिक देखने को मिलती है। ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से 30 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 40 वर्ष, ऑप्शन डी 15 से 35 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आता है 15 से 25 वर्ष। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, अलग अलग विषयों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी आईएमपी क्वेश्चनों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। 9वां क्वेश्चन है बेरोजगारी की समस्या के अभ्यास के लिए रचित समिति का नाम क्या है। मार्च 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए राजकृष्ण समिति, ऑप्शन बी तेंदुलकर समिति, ऑप्शन
सी केन समिति या किन्स समिति, ऑप्शन डी भगवती समिति। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है भगवती समिति। 10वां है भारत के प्रतिवर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर 1.70 करोड़, ऑप्शन बी 1.46 करोड़, ऑप्शन सी 1.74 करोड़, ऑप्शन डी 1.64 करोड़। तो इसका आंसर ऑप्शन ए आता है, 1.70 करोड़ इसका आंसर है। ये 5 से अधिक असाइनमेंटों में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसलिए ये मोस्ट आईएमपी, इसको ज़रूर याद करना, अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के कौन से स्वरूप को गणना में लिया जाता है। ऑप्शन ए स्वैच्छिक, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी राजकीय, ऑप्शन डी सक्रिय श्रम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अनैच्छिक। 12वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, सक्रिय श्रम प्रवृत्ति में किस आयु वर्ग का समावेश होता है। ऑप्शन ए 15 से 60, ऑप्शन बी 60 से 20 से 60 वर्ष, ऑप्शन सी 15 से 64 वर्ष, ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष। मार्च 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है 15 से 64 वर्ष। अगला देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर 13वां ट्रेंडिंग में है, बेरोजगारी के स्वरूप जानने के मापदंड कितने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर है ऑप्शन सी 4। 14वां है, ट्रेंड में चल रहा है, 2 बार दिए स्टार के निशान, मतलब 5 से ज़्यादा असाइनमेंट में दिया है। नई टेक्नोलॉजी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है। मार्च 2018, जुलाई 2022 और जुलाई 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन ए घर्षणजन्य, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी चक्रीय, ऑप्शन डी प्रच्छन्न। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है घर्षणजन्य। 15वां क्वेश्चन है, किस दिन को रोजगार दिन के रूप में घोषणा की गई। जुलाई 2018 में पूछा है, अब ट्रेंड में चल रहा है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आता है 2 फरवरी। 16वां है, कौन सी बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अगस्त 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन बी घर्षणजन्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन डी अर्ध बेरोजगारी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। 17वां मोस्ट आईएमपी है, चलेगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये। 17वां है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का मुख्य उद्देश्य कितने वर्ष के युवाओं को रोजगार देना है। जुलाई 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 15 से 25 वर्ष के, ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष के, ऑप्शन सी 18 से 30 वर्ष के, ऑप्शन डी 18 से 35 वर्ष के। इसका आंसर ऑप्शन डी आता है 18 से 35 वर्ष के। अब विभाग बी देखते हैं। विभाग बी में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में आएगा यहाँ पर। ये पहला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में किसानों की फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई। मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है, कृषि क्षेत्र में किसानों को फसल नष्ट होने के जोखिम से रक्षण देने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। दूसरा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कौन सा सूत्र दिया गया है। मार्च 2024 में पूछा गया। उत्तर है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में प्रत्येक खेत को पानी का सूत्र दिया गया है। तीसरा है, प्रोफेसर पिगू के मतानुसार बेरोजगारी अर्थात क्या। मार्च 2018 में पूछा गया है। उत्तर है, प्रोफेसर पिगू के मतानुसार बेरोजगारी अर्थात किसी व्यक्ति को काम करने की इच्छा होने पर भी काम न मिले वह स्थिति। चौथा है, घर्षणजन्य बेरोजगारी का अर्थ दीजिए। मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है, अर्थ यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से या नव संशोधन और नवी टेक्नोलॉजी के कारण बाजार में नई वस्तु के प्रवेश से बेरोजगारी का सृजन होता हो, ऐसी बेरोजगारी को घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। पांचवा है यहाँ पर, भारत में बेरोजगारी का प्रमाण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। उत्तर है, भारत में बेरोजगारी का प्रमाण की जानकारी योजना आयोग, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन,
ESO नेशनल सैंपल सर्वे रोजगार विनिमय कचेरी द्वारा प्रकाशित होने वाले बेरोजगारी की रिपोर्ट यानी अहवाल से प्राप्त कर सकते हैं। छठा है, किस आयु के समूह को उत्पादकीय आयु समूह के रूप में जाना जाता है? मई 2021 में पूछा गया है, अगस्त 2020 में पूछा गया है। उत्तर है 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग को उत्पादकीय आयु वर्ग कहते हैं। तो सातवां है, बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन उद्योगों का विकास करना चाहिए? उत्तर है बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए श्रम प्रधान छोटे एवं मध्यम पैमाने के उद्योग का विकास करना चाहिए। आठवां ट्रेंडिंग में चल रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना कब शुरू की गई? उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 में शुरू की गई। नौवां है, भारत में ग्रामीण विस्तारों में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? उत्तर है भारत में ग्रामीण विस्तारों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। 10वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किस देश में सविशेष देखने को मिलती है? उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में सविशेष देखने को मिलती है। 11वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मार्च 2020 में पूछा गया है। उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DUGJY का मुख्य उद्देश्य ग्राम विस्तारों में 24x7 सतत बिजली की सेवा उपलब्ध करना है। 12वां है, ट्रेंड में चलता है और सभी असाइनमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ड्रेन ऑफ ब्रेन अर्थात क्या? मार्च 2020 में पूछा गया है। उत्तर है शिक्षा रूपी धन का एक तरफी प्रवाह अर्थात ड्रेन ऑफ ब्रेन जो भारत से विदेश की ओर है। 13वां है, चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ बताइए। मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है अर्थतंत्र में तेजी मंदी के चक्रों के दरमियान सर्जित बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। 14वां है, DUGKY का पूरा नाम बताओ। उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। 15वां है, TRYSEM का पूरा नाम लिखो। उत्तर है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। 16वां है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, MGNREGA मनरेगा का नाम बताओ। अगस्त 2020 में पूछा गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल RURAL रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आता है। और रूरल लिखना रह गया, यहाँ पर लिखना बीच में रूरल। 17वां है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब से प्रारंभ की गई? जुलाई 2023 में पूछा गया है। उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2024 से शुरू की गई। 18वां है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कब से शुरू की गई? मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई। और 19वां है, नरेगा का पूरा नाम लिखो। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के ग्राम्य विस्तार में 24x7 सतत बिजली की सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई? मार्च 2023 में पूछा गया। उत्तर है भारत की ग्राम्य विस्तार में 24x7 सतत बिजली की सेवा उपलब्ध करने के उद्देश्य से ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई। 20वां है, भारत में देखने को मिलती बेरोजगारी किस स्वरूप की होती है? जुलाई 2018 में पूछा गया। उत्तर है भारत में देखने को मिलती बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की होती है। 21वां है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ बताओ। जुलाई 2019 में पूछा गया है। उत्तर है किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हों तो ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र में हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ऐसे श्रमिक को प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाते हैं। विभाग सी में देखते हैं हम। यहाँ पर विभाग सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42 आएगा विभाग सी।
समझ लो एक अगर 4 क्वेश्चन तैयार करते हो 4×3 12, यानी 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं, तो एक प्रश्न के लिए 4 प्रश्न याद करें, बराबर। यहाँ पर है ट्रेंड में चल रहा है घर्षण जन्य बेरोजगारी का अर्थ उदाहरण सहित दीजिए। मार्च 2019 में पूछा गया है, मार्च 20 में, 24 में, जुलाई 23 में और 19 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है भारत में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अधिक अनुकूल है, विधान स्पष्ट कीजिए। तो मार्च 20 में, 24 में, मई 21 में, जुलाई 23 में, जुलाई 18 में, जुलाई 19 में, यानी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये भी 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया है, छोड़ना नहीं इन दोनों क्वेश्चनों को। तीसरा ट्रेंडिंग में चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना समझाइए, मार्च 2024 में पूछा गया है। चौथा भी ट्रेंड में चल रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब एवं किस उद्देश्य से शुरू की गई, मार्च 2019, जुलाई 2018, 19 में पूछा गया है। पाँचवा भी ट्रेंड में चल रहा है राजकृष्ण समिति द्वारा बेरोजगारी के लिए 4 मापदंड दीजिए, मार्च 2018, जुलाई 2022 में पूछा गया है। छठा भी ट्रेंड में चल रहा है प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात क्या, उदाहरण दीजिए, मार्च 2018, 20 और 23 में पूछा गया है। आपको ध्यान रखना है 2019 में बोर्ड में पूछे गए 2019, 21 और 23 के जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको छोड़ना नहीं, जरूर याद करना है। सातवां ट्रेंडिंग में चला है संपूर्ण बेरोजगारी का अर्थ समझाइए, मार्च 2018, 23 में, अगस्त 2020 में पूछा गया है। आठवां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है अर्ध बेरोजगारी का अर्थ और उदाहरण दो, तो मार्च 2022 में पूछा गया है। नौवां भी ट्रेंड में चल रहा है चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए, अगस्त 2020 में पूछा गया है, मई 2021 में। 10वां है घर्षण जन्य बेरोजगारी अर्थात क्या वह किस देश में देखने को मिलती है, अगस्त 2020 में पूछा गया है। 11वां है क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है समझाइए, मई 2021 में पूछा गया है। 12वां बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी का अर्थ बताइए, जुलाई 2023 में पूछा गया है। 13वां ट्रेंडिंग में चल रहा है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना कब से और किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है, जुलाई 2023 में पूछा गया है। विभाग डी देखते हैं। विभाग डी में हमारे पास 51वां क्वेश्चन आएगा। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जानकारी दीजिए, मार्च 2022, 23, 24 में पूछा गया, यानी 22 से लगातार पूछा जा रहा है और जुलाई 23 में भी पूछा गया है। दूसरा भारत में बेरोजगारी के कोई भी 6 कारण को समझाइए, तो मार्च 2019, 18, 22, 23 और जुलाई 2022 में पूछा गया, 5 बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए कोई भी 5 उपाय को विस्तृत रूप से समझाइए, मार्च 2019 में पूछा गया है। चौथा है मोस्ट IMP ट्रेंडिंग में चल रहा है, 5 से ज़्यादा असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है। क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है समझाइए, मार्च 2020, अगस्त 2020, मई 2021, जुलाई 2019 में पूछा गया है। 5वां है घर्षण जन्य बेरोजगारी उदाहरण सहित समझाइए, मई 2021 में पूछा गया है। और छठा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को विस्तार से समझाइए, जुलाई 2022 में पूछा गया है। 7वां है चक्रीय बेरोजगारी का ख्याल स्पष्ट करो, जुलाई 2018 में पूछा गया है। 8वां ट्रेंडिंग में चल रहा है बेरोजगारी का अर्थ उदाहरण सहित समझाइए, उसके प्रकार को बताओ, मार्च 2022 में पूछा गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो आपको छोड़ना नहीं है और चौथा भी आपको तैयार करना है, बराबर। ये क्वेश्चन तैयार करना जरूरी है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।